नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरी दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ खाए हुए है। अफ्रीका में मिला कोरोना का यह नया वेरिएंट दुनिया के दर्जन भर देशों में दस्तक दे चुका है। भारत के लिए एक राहत की बात है। दक्षिण अफ्रीका से 2 दिन पहले लौटे जिन 2 लोगों में ओमिक्रॉन होने का संदेह था वो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित है। ये दोनों लोग बेंगलुरु आए हैं। दोनों के टेस्ट में मिले वायरस को जीनोम सिंक के लिए भेज दिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को पीएम मोदी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक मीटिंग की। यह मीटिंग आज रविवार को भी जारी रही। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया की चिंताओं के बीच पीएम मोदी कोरोना से नई जंग की तैयारी करने में जुट गए हैं। इसे लेकर चली 2 घंटे की मीटिंग में मोदी ने अधिकारियों को राज्यों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर समीक्षा करने को कहा है। कोरोना के वक्त दवाइयों की कमी न हो इसके लिए तैयारी करने को कहा है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहाँ पर निगरानी और कंटेनमेंट जोन जैसी सख्ती जारी रखी जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में रिसर्च करने को भी कहा गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा है नए वेरिएंट से जनता को जागरूक कराना होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट की योजना की समीक्षा की जाए। वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाना होगा। कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल है। यहाँ से भारत आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही टेस्टिंग कराई जा रही है और जरूरत पड़ी तो क्वारंटाइन किया जाएगा। ओमिक्रॉन को लेकर सबसे ज्यादा खतरा बेंगलुरु में बताया जा रहा है, जहां पिछले 1 महीने में अफ्रीकी देशों से 1000 लोग आए हैं। इनमें से 2 लोगों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन निगेटिव आई है। बाकी अभी तक किसी में संक्रमण की कोई सूचना नहीं है। ओमिक्रॉन पर हाई अलर्ट को देखते हुए तमाम राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट की तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चिंता जताने के बाद राज्य सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए। रविवार को महाराष्ट्र, गुजरात और केरल की राज्य सरकारों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यहाँ आने वालों के लिए क्वारंटाइन जरूरी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। कॉलेज में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स के पॉजिटिव मिलने के बाद कर्नाटक ने पहले ही दिन यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। लखनऊ, आगरा, बनारस एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी सरकार जल्द ही जारी करेगी नई गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है। अब तक नए वेरिएंट से संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन सरकार हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। सभी को सतर्क किया जा रहा है और बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कल नई गाइडलाइन जारी कर दी थी। कोविड मरीजों का प्रमाण कम हो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कुछ देशों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। इसी पार्श्वभूमि पर राज्य में सावधानियां बरती जा रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य यंत्रणा पूरी तरह से तैयार है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी नागरिकों ने कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन कर सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने अब तक कोविड का टीका नहीं लगाया उन्होंने टीका लगवा लेना चाहिए। यहाँ आह्वान पालक मंत्री डॉक्टर यशोमती ठाकुर ने किया है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य कुछ देशों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्कैनिंग आदि को लेकर सूचनाएं दी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही है। महावितरण की ओर से मनापा क्षेत्र में बिजली को महंगा कर दिया गया है। घरेलू ग्राहकों को जो बिल प्राप्त हो रहा है उसमें 10 रुपए का फिक्स चार्ज भी वसूला जा रहा है। यह वसूली कब तक चलेगी इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं। वहीं आगामी अप्रैल 2022 से इसमें फिर से इजाफा होने की जानकारी दी गई है। बता दें कि महावितरण ने बिजली दरों में सीधे सीधे बढ़ोतरी न करते हुए अन्य माध्यमों से ग्राहकों की जेब पर हमला करने की रणनीति तैयार की है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 2 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए। इस समय जिले में कुल 15 एक्टिव पॉजिटिव मरीज है, जिसमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 3 व ग्रामीण क्षेत्र में 9 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 410 संदिग्धों के थ्रोट सैंपलों की जाँच की गई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों की कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.23% पर स्थिर है। वहीं आज समूचे संभाग में कोविड के 7 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें से अकोला जिले में 5 संक्रमित पाए गए। वहीं अकोला में भी 3 संक्रमित पाए गए। इसके अलावा अकोला जिले में एक
वो बुल्डाना जिले में 3 ऐसे 2 मरीज कोविड मुक्त हुए। संभाग में अब तक कुल 3,57,807 कोविड संक्रमित पाए जा चुके, जिसमें से 3,51,631 मरीज कोविड मुक्त हो चुके। वहीं कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक 5,886 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें से अमरावती के 1,600, अकोला के 1,420, यवतमाल के 1,778, बुल्डाना के 675, वासिम के 404 मरीजों का समावेश है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने घरों में होने वाली सेधमारी का पर्दाफाश करने के लिए अफराज शाखा की टीम को एक्टिव किया। अफराज शाखा की टीम ने 25 नवंबर को गुलजार नगर परिसर में 2 संदेहास्पद घूम रहे युवकों को पकड़ा। पुलिस हिरासत में ले गए युवकों के नाम अकबर नगर निवासी सैयद तौसीफ सैयद आसिफ व यास्मीन नगर निवासी शेख जावेद उर्फ बबलू शेख भुरू बताया गया। दोनों आरोपियों के पास से 12 चोरी की वारदातों की कबूली दी गई है और उनके पास से 4,58,500 रुपए का माल जब्त किया गया। दोनों साथी चोर दिन के समय कटला लेकर भंगार ले जाने के बहाने से शहर में घूमते और ताला बंद घरों का मुआयना कर रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। गोपाल नगर के हीरा कॉलोनी में रहने वाले उमेश ठाकरे को राजापेट पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर रिफिलिंग के मामले में गिरफ्तार किया। उसके पास से घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले 14 सिलेंडर, 4 खाली सिलेंडर, गैस रिफिलिंग करने की मशीन, एक प्लास्टिक ट्रे में रखे सामग्री, गैस रिफिलिंग का बोर्ड व एक फोन पे QR बोर्ड, ऐसे कुल 49,000 का माल जब्त किया है। आरोपी गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर का उपयोग कर एम्बुलेंस, ऑटो, स्कूल वैन में मशीन के जरिए रिफिलिंग कराता था। प्रभाग क्रमांक 6 के म्हाड़ा कॉलोनी परिसर में रविवार को कोविड टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान अंतर्गत 1 दिवसीय स्पेशल शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कोविशील्ड का पहला व दूसरा डोज दिया गया। शिविर में विलास नगर, गौतम नगर, कपिल नगर, म्हाड़ा कॉलोनी, सिद्धिविनायक कॉलोनी के लगभग 230 नागरिकों ने लाभ लिया। स्थानीय अभियंता भवन में चिरेमाली समाज बहुउद्देशीय संस्था की ओर से यूचल पद्धति से उपवर्ग युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय अनुबंध पुस्तिका का भी विमोचन पूर्व सभापति विजय मडगे के हाथों किया गया। अनुबंध के द्वारा लगभग 525 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। राष्ट्रीय परिवार अर्थ सहायता योजना अंतर्गत तिउसा तहसील की 21 महिला लाभार्थियों को राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर के हाथों सहायता धनादेश का वितरण किया गया। तिउसा तहसील के मूर्तिजापुर, तरोड़ा, कुर्रा, वर्रा, तलेगांव, ठाकुर, सिरजगांव, मोजरी व मोजली गाँव की लाभार्थी महिलाओं को 20-20 हजार रुपए के सहायता धनादेश का वितरण किया गया। परमपिता परमेश्वर एवं 108 सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज जी की अनुकंपा से यो शिवधारा परिवार के अथक प्रयास से शिवधारा मिशन फाउंडेशन द्वारा संचालित भव्य शिवधारा आश्रम का भूमि पूजन आज सिटीलैंड मार्केट के पीछे भव्य प्रांगण में हुआ। इसका भूमि पूजन अंजनगांव के मुख्य संत परम पूज्य श्री जितेंद्र महाराज के हस्ते हुआ। शिवधारा परिवार की उपस्थिति में यह पावन कार्य संपन्न किया गया, जिसमें शिवधारा चारधाम मंदिर, श्री बद्री विशाल भगवान, श्री रामेश्वर भगवान, श्री द्वारकाधीश भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान, चारधाम मंदिर, गौशाला, ध्यान केंद्र, गुरुकुल, वृद्धाश्रम एवं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ बनाया जाएगा। 4 एकड़ में फैले इस भव्य शिवधारा आश्रम का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ। पर पुरुष के बिना महिलाएं कुछ कर नहीं सकती है। अगर आज हम कुछ भी हैं, ठीक है, हमारा टैलेंट है, हमारा कष्ट है उसके पीछे। उस दिन भी जब गवर्नर साहब आए थे तो गवर्नर साहब को सभी बताने लगे कि महिलाएं आमदार हैं, यहाँ पर पालक मंत्री हैं, महिलाएं ही खासदार हैं, कलेक्टर महिला है, फॉरेस्ट के अधिकारी ऑफिसर महिला है। यहाँ पे अम्बा देवी, उन्हें बताया गया कि अम्बा देवी का आशीर्वाद सब महिलाओं पे है। तो मैंने एक ही शब्द कहा, हमारे यहाँ के पुरुष इतने अच्छे हैं कि महिलाओं को आगे रखकर खुद पीछे खड़े रहते हैं। नहीं तो आज के कॉम्पिटिटिव के जमाने में सब चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं, पर पुरुष हमारे भाई और घर के भी सब इतने अच्छे हैं कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आस्था से लोग जुड़े यहाँ पे शिवधारा के माध्यम से, जो भी पूजनीय स्थान बनने वाला है उसको मेरी शुभकामनाएं तो नहीं, इतनी बड़ी नहीं, पर सभी लोगों का प्रेम उसके साथ रहे, इतना ही कहूंगी। और महाराज मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। और हमारी आमदार मैडम भी यहाँ पर बैठी है, सुलभाताई। तो महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा महिलाओं के लिए थोड़ी सी ज्यादा फेवरिश में रहती हूँ। कुछ प्रोग्राम रहे तो डॉक्टर साहब 2 मिनट खड़े रह के बोलते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा आशीर्वाद मुझे दे के आगे जाने की प्रोत्साहन करते हैं। ये मेरे लिए बहुत सारी बात है।
और मैं तो बहुत खुशी वाली बात यहाँ पे है कि मेरे मतदार संघ में इतना बड़ा आश्रम डॉक्टर संतोष जी महाराज ने किया, ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बात है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति चलते आध्यात्मिक काम करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक काम करते करते हमारे समाज की सेवा करना भी बहुत जरूरी है। और ये आश्रम खोलना एक समाज सेवा ही है। और समाज सेवा कौन सी चाहिए? यहाँ पे आपने सबको ये पत्र दिया, इसके तो सब बताए, गुरुकुल भी है, गोवर्धन भी है, उसके बाद में वृद्धाश्रम भी है। वो तो होना जरूरी नहीं है, लेकिन आगे जाके क्योंकि आजकल बच्चों की संख्या कम होगी, पहले 5-6 बच्चे रहते थे, माँ बाप कहीं तो भी रह सकते थे, अभी तो देश के बाहर चले गए। और हमें जब काम करना है, हमें जब काम करना पड़ता है, तब बहुत सारे अलग अलग समस्याओं को हमें मुंह देना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है। और इन सारी बातों में हमें हमारे मनोबल बढ़ाने पड़ते हैं। और इसीलिए जिसके भी ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं, उनके वहाँ पे जाकर हम लोग अपना मन हल्का करते हैं। और इसीलिए भगवान और यहाँ पे ये जो सिंध की धारा यहाँ पे आ रही है, वो इसीलिए है। मैंने देखा है अमरावती में पूरे सिंधी समाज में काफ़ी एकजुट से काम चलता है। और आपने जो डेवलपमेंट की, आपने जो विकास किया, आपने जो पूरे समाज को इकट्ठा लेकर हर एक का यहाँ पे ख्याल रखा और उनको भी अपने बलबूते पर खड़े होने के दायरे में लाया, तो ये आपसे बहुत सीखने जैसा है। मैं आज शिवधारा आश्रम के इस प्रोग्राम के अंदर, इस आश्रम के जगहों के अंदर आने के बाद सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे बड़े भाई सुभाष भाऊ तलडा और संजू भाऊ हरवानी कि उन्होंने एक अच्छा काम करते ही है, पर ये सबसे अच्छा काम किया है कि ये शिवधारा आश्रम के लिए जगह दिया। क्योंकि आज मुझे मालूम है कि शिवधारा आश्रम से एक परिवार जैसा मैं जुड़ा हूँ। और महाराज जी का मैंने स्वभाव देखा है, कभी किसी को मांगते नहीं। मेरे को कई बार उन्होंने बोला कि आश्रम के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, कई जगहों पे मैंने उनको सजेशन भी दिया कि ये रोड पे नहीं, ये रोड पे देखो। पर सही मायने में थोड़ा लेट हुआ, पर अच्छी जगह ढूंढी, अच्छे वातावरण में जगह यहाँ पे मिली और मेरे ही क्षेत्र में मिली, क्योंकि बोरगांव धर्माड़े मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इसलिए मेरे को, मैं आश्रम का एक सदस्य तो हुई, इस परिवार का एक, महाराज जी का एक चेला हूँ, उनका हमेशा मैं आशीर्वाद लेता हूँ। इस अवसर पर अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा, विधायक सुलभाताई खोड़के, विधायक रवि राणा, अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, महापौर चेतन गावंडे, बबलू शेखावत, विलास इंगोले सहित सुभाष तल्ला व संजय हरवानी उपस्थित थे। जिला प्राणी जन्य नियंत्रण समिति की बैठक हुई। चर्चा के अनुसार शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। जिन कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए तत्काल कुत्तों का टीकाकरण करने के साथ ही डॉग शेल्टर की स्थापना करने के संबंध में चर्चा हुई, जिसके बाद रविवार को मनपा आयुक्त रोडे व अन्य पदाधिकारियों ने आकोली के घन कचरा प्रकल्प के पास 75 हेक्टेयर क्षेत्र में शेड स्थापित करने हेतु जगह का अवलोकन किया। यहाँ पर श्वानों के देखरेख व्यवस्था के लिए शेल्टर स्थापित किया जाएगा। वहीं संस्था के जरिए यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। अमरावती जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर अमरावती महाराष्ट्र में 33वें नंबर पर था, लेकिन प्रशासन की लगातार मुहिम के चलते हुए अमरावती जिला सिर्फ 15 दिनों के अंदर 24वें स्थान पर आ गया है। इन 15 दिनों में अमरावती जिले में तकरीबन 3.5 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण लगाया गया है। एसटी कर्मचारियों के आज 21वें दिन भी हड़ताल जारी रही। सरकार द्वारा वेतन वृद्धि करने का निर्णय लिए जाने के बावजूद भी एसटी के अमरावती विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अमरावती के मध्यवर्ती बस स्थानक से आज लगातार 21वें दिन भी कोई बस नहीं चली और एसटी के पहिए बस डिपो में ही रुके हुए हैं। बता दें कि एसटी महामंडल को राज्य सरकार की सेवा में शामिल करने हेतु विगत 21 दिनों से एसटी कर्मियों द्वारा हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते विगत 21 दिनों से एसटी की बस सेवा पूरी तरह से बंद है। ऐसे में पहले तो सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का कदम उठाया, किंतु इसके बावजूद हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।